बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम। सभी भक्तजनों से प्रार्थना है कि आज एकादशी का दिन है। श्री वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम बारूथनी एकादशी है। इस व्रत के करने से पहले सभी पूजा का सामान, पुष्प, धूप, दीप, फल, नैवेद्य आदि अपना पूजा स्थान में रखें। एक जल का कलश रखें। सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान गणेश जी, विष्णु भगवान आदि को नमस्कार करें और संकल्प करें। अपने हाथ में जल, पुष्प, दक्षिणा आदि लेकर के संकल्प करें और 3 बार बोलें, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्रीमद्भागवतो महापुरुष विष्णुराज्ञ पर्वतमानस्य ब्रह्मण द्वितीय प्रार्धशिश्वेतवाराह कल्पे वैवस्मर मंत्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे हरियाणा प्रदेशे भिवानी मंडलांतरे। यहाँ अपने अपने ज़िले का नाम उच्चारण करें। आप जहाँ भी जिस ज़िले से भी हैं, कथा को सुन रहे हैं, संकल्प में अपने ज़िले का नाम लें और हरियाणा प्रदेशे भिवानी मंडलांतरे अमुक ग्राम में अपने गांव का नाम उच्चारण करें। उसके बाद अमुक संवत्सरे, संवत्सर का नाम अष्ट सप्तति उत्तर द्विसहस्रतमे विक्रमाब्दे आनंद नाम संवत्सरे महामंगल्य प्रदमासोत्तमासे महीने का नाम लें। श्री वैशाख मासे कृष्ण पक्षे आमुख तिथ्याम एकादशी तिथ्याम शुक्रवार वासराणाम आमुख नक्षत्रे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे अमुक राशि से चंद्रे कुंभ राशि से चंद्रे उपरांत मीन राशि से चंद्रे आमुख राशि से चंद्रे आमुक राशि से देवगुरु शेषेषु ग्रेषु यथा यथा राम स्तेषु एवं ग्रह गुणगण विशिष्ट विशिष्टतायाम आमुक गोत्रोत्पन्न, जिस गोत्र में आप उत्पन्न हुए हैं या जिस गोत्र में आपकी शादी हुई है। पुरुष अगर ये संकल्प कर रहे हैं तो वो अपने गोत्र का उच्चारण करें। अगर कोई माता बहन, कोई औरत शादीशुदा इस व्रत को कर रही है तो वो जिस गोत्र में जिसमें शादी हुई है उस गोत्र का अपना उच्चारण करें और अपने पति का नाम लें, अपना खुद का नाम लें और अपनी जाति के अनुसार ब्राह्मण हैं तो शर्मा हम, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय हम, सेठ हैं वैश्य यानी गुप्तो हम और सभी शूद्रो हम नाम से नीचे बोलें।
और उसके बाद बोले श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुम्बस्य ऐश्वर्याभिवर्धनार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम। और उसके बाद जिस इच्छा के लिए, विशेष कामना के लिए जो ये व्रत किया गया है, आप उसे एक बार अपने मन में बोलें। जैसे कोई कुंडली में ग्रह दोष है, मम जन्म समय लगन कुंडलियां स्थित ग्रह दोष दूरीकरणार्थम चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूर ग्रह शांत करणार्थम शुभ फल प्राप्ति करणार्थम मम गृह सुख शांति समृद्धि स्थापना करणार्थम पितृदेवता प्रसन्न करणार्थम, या फिर किसी की आत्मा की शांति के लिए यह व्रत किया जा रहा है, तो उसकी गोत्र और जो आत्मा है उस आत्मा का नाम लें। जैसे किसी का कोई पिताजी है, माता है, पति है, ससुर है, तो उनका नाम लें और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि अमुक अमुक आत्मा की शांति के लिए भगवान हम ये व्रत कर रहे हैं, आप इस आत्मा की शांति करें और हमारे घर में सुख शांति स्थापित करें। इसके बाद आप कथा प्रारंभ करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आज की एकादशी का नाम है बारूथनी एकादशी। सबसे पहले आप इस चैनल को रामायण बबलू पंडित जी के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, और उसके कौन से इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, और उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये आप सभी हमें बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बारूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य की देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बारूथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता सौरक को गया था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी सौरक को गए थे। बारूथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक भार सोना दान करते हैं उसके फल के बराबर होता है। वहीं फल बारूथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बारूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और प्रलोक दोनों लोकों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति दोनों मिलती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम होता है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम होता है। उससे उत्तम तिलों का दान होता है। तिल से सोने का दान उत्तम होता है और सोने से अन्न का दान श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं होता है।
अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर के कन्या का धन ले लेते हैं वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्यादान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असंभव हो जाता है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को 10वें के दिन से ही 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस आदि खाना, मैसूर की दाल, चना, गोंद, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी वस्तु, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना, शोक आदि। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध त्याग देना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनकी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं उनको इस वरुथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब कथा संपन्न हुई। अब आप उठ करके अपने पास जो जल का कलश रखा हुआ था उसे उठा करके सूर्य नारायण भगवान को अर्पण करें, अर्घ्य आदि दें और दूसरे दिन सुबह स्नान आदि करके भगवान विष्णु से इस वरुथनी एकादशी के व्रत का फल अर्पण करें और प्रार्थना करें कि भगवान, मैंने कल जो वरुथनी एकादशी का व्रत किया था उस एकादशी का जो फल है वो हम आपको अर्पण करते हैं। जिस आत्मा के लिए किया गया है या अपने ग्रह शांति के लिए किया गया है, घर में सुख शांति के लिए किया गया है, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आप हमारे घर में सुख शांति करें। इस इच्छा के लिए व्रत किया था, हम आपको ये व्रत का फल अर्पण करते हैं, आप इसे स्वीकार करें। उसके बाद कुछ भजन आदि करें, रात्रि में भजन करें, भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। बोले विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए अपने अपने पितृदेव महाराज की जय हो। बोलिए बाबा बैणनाथ महाराज की जय हो। बोलिए बाबा कबूलनाथ महाराज की जय हो।